इस वक्त हमारे साथ सीधा रविशंकर प्रसाद जी केंद्रीय मंत्री लाइव जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शब्द इस्तेमाल किए, दोहरा चरित्र। कांग्रेस पर आपका फोकस दिखा। आपने शुरुआत में ही कहा दिस पीसी इज डिजाइन टू एक्सपोज डबल स्टैंडर्ड ऑफ नॉन बीजेपी पार्टी, यानी विपक्षी दल जो राजनीति कर रहे हैं, इसलिए आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। देश सोच रहा था सर कानून मंत्री सामने आएंगे, तीनों बिल मेरे हाथ में है, कुछ आप समझाएंगे किसानों को, ताकि जो आप लोगों का कहना है कि विपक्ष भ्रम पैदा कर रहा है वो भ्रम दूर होगा। रविशंकर जी। देखिए अंजना जी, जहां तक किसानों से चर्चा का सवाल है, हमारी सरकार बिल्कुल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रूप से उनसे बात कर रही है। तोमर जी बात कर रहे हैं, पीयूष गोयल जी बात कर रहे हैं, पदाधिकारी बात कर रहे हैं, तो उस पर मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन ये जो हमारे सारे विपक्षी दल कूद गए मैदान में, फिर भी हमने आज दो तीन चीज बताई ना, कि किसानों की जमीन न बेची जाएगी, न लीज होगी, न बंधक होगी, नाइदर सेल नॉर मॉर्गेज्ड नॉर लीज्ड, और उनके जमीन पर कोई भी कहते हैं आपके बंधनकारी शर्तें नहीं होंगी। जो फसल होगी, जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आएगी वो करेगी। एक बात। दूसरी बात, हमने क्या कहा कि इस साल 28-30 नवंबर तक 60,000 करोड़ की धान की फसल खरीदी गई है सरकार के द्वारा एमएसपी के अंतर्गत, और इसमें लगभग 2/3 आया है सिर्फ आपके पंजाब से। तो मतलब एमएसपी में खरीदारी भी हो रही है, हमने उसको भी इंक्रीज किया। तो ये दो बातें हमने आज देश को बताई। और तीसरी मुझे बताना जरूरी है, जो मैंने देश के आईटी मंत्री के रूप में बताया था, और मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से देश के सामने जाना चाहिए। हमने एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट डिजिटल बनाया है, जिसमें 1000 मंडियां 21 राज्यों की रजिस्टर हो गई हैं, जिसमें लगभग 1,68 लाख किसान रजिस्टर हुए हैं, और लगभग 1.5 लाख व्यापारी रजिस्टर हुए हैं, और अब तक 1,15,000 करोड़ का उस पर व्यापार हुआ है फसलों को बेचने का। तो अवसर देते हैं तो किसान कैसे उसका उपयोग करता है, ये 3 बातें मैंने बताई वहां पर, जो जाननी जरूरी है। ठीक है, अब ये मुझे बताइए, आपने कहा विपक्ष पर हमला किया, क्यों नहीं करेंगे? आप विरोध के लिए विरोध करते हैं, आपका कोई वजूद नहीं बचा है, आपका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। लोकसभा में हारते हैं, विधानसभा में हारते हैं, बिहार में हारते हैं, और हैदराबाद में भी हार जाते हैं आप नगर निगम के चुनाव में। उसके बाद कहीं भी विरोध करना हो, चाहे वो शाहीन बाग हो, या सीए हो, या 3 तलाक हो, या राफेल हो, या आपके किसान कह रहे हैं कि आप मत आइए, हमारे मंच पर मत आइए, लेकिन आप भारत बंद के लिए कूद गए हैं। तो उनके दोहरे चरित्र को इसलिए एक्सपोज कर रहे हैं। 1 मिनट वक्त दीजिए। जब कांग्रेस कहती है कि हम मंडी कानून को समाप्त करेंगे अपने मैनिफेस्टो में, कांग्रेस कहती है किसानों को हम नियंत्रण और जकड़न से मुक्त करेंगे। श्रीमान शरद पवार पत्र लिख रहे हैं यूपीए सरकार में सारे लोगों को कि अगर आप मंडी कानून को नहीं बदलोगे तो आपको हम केंद्र से पैसा भेजना बंद कर देंगे। तो उस समय तो सब लोग खामोश रहते हैं। तो ये बातें देश के सामने क्यों नहीं आनी चाहिए, मुझे बताइए तो आप। इसलिए कहा दोहरा चरित्र, डबल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेसी शर्मनाक है, तो देश को बताना जरूरी था ये।